नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमने अभी तक दो टॉपिक कवर किए हैं, कॉन्सोनेंट और वोवेल्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रामेलॉग्स। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। पहले तो ये जान लेते हैं कि ग्रामेलॉग्स होते क्या हैं। हर एक भाषा में, चाहे वो कोई भी भाषा हो, सपोज करो हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं या हिंदी की बात कर रहे हैं या फिर किसी भी भाषा की बात हम कर रहे हैं, तो उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, तो उनको सिंपल भाषा में हम बोल सकते हैं ग्रामेलॉग्स। स्टेनोग्राफी में भी जब हम लिखते हैं तो बहुत से ऐसे वर्ड्स आते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, तो उनको ग्रामेलॉग बोलते हैं। जो वर्ड होगा जो रिपीट हो रहा है उसे बोलेंगे ग्रामेलॉग, और जो उसको हम शॉर्ट हैंड में लिखेंगे उसको हम बोलेंगे लोगोग्राम। पर आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, लोगोग्राम क्या है, ग्रामेलॉग क्या है। लोगोग्राम का यूज़ हम कहीं पे भी नहीं करेंगे। ये आपकी नॉलेज के लिए मैंने बताया है कि उस साइन को, जो हम शॉर्ट हैंड का साइन वो यूज़ करते हैं, उसको हम लोगोग्राम बोल देते हैं। वैसे जर्नली आप शॉर्ट हैंड में टर्म क्या यूज़ करोगे, ग्रामेलॉग। तो ग्रामेलॉग एक ऐसी चीज़ है जो हर चैप्टर में आते हैं। हर चैप्टर में आपको नए नए ग्रामेलॉग मिलेंगे। वो ऐसे वर्ड्स जो बार बार रिपीट होते हैं, तो उनको पूरा लिखने की बजाय हम क्या करेंगे, उनको शॉर्ट करके लिख लेंगे। और पहले मैं इसकी एग्जांपल एक दे देता हूँ। ग्रामेलॉग जैसे कि हम कहें एंड, और, ऑन, ए, द, ऐसे ही बहुत सारे वर्ड होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, तो उनको ग्रामेलॉग बोल देते हैं। ये तो हुई डेफिनेशन की बात। चलो अभी हम टॉपिक की तरफ जाते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है ग्रामेलॉग्स, और यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स जो हैं वो लिखे हुए हैं। ये एक्चुअल में ये ग्रामेलॉग ही हैं। जैसे मैंने लिखा है ए, एन, द, ऑफ, टू, ऑल, टू, ऑन, बट, ऐसे ही बहुत सारे मैंने लिख रखे हैं। तो पहले मैं ये आपको बता दूं कि इनकी फॉर्मेशन कैसे हुई, कहाँ से हुई, वो चीज़ मैं बताऊंगा। जैसे यहाँ पे फर्स्ट पे मैंने वर्ड लिखा है ए और एन। ए और एन दोनों के लिए हम एक सिंबल यूज़ करते हैं। अगर आपको शॉर्ट हैंड में ए लिखना है या एन लिखना है, तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे एक डॉट से। ये हमने एक डॉट लगा दिया, तो ये एक डॉट लगा दिया, तो इसका मतलब क्या है, ये ए है या एन है, वो हम ग्रामर के हिसाब से लगा लेंगे। वो ए पढ़ना है उसको या एन पढ़ना है। और एक बात का ध्यान रखना है, जो दा है, दा भी ऐसे ही लिखा जाता है, उसको भी डॉट से ही रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं वैसे ही दा को भी डॉट से ही रिप्रेजेंट करते हैं। पर फ़र्क क्या होता है, जैसे कि स्टेनो में रूल होता है, किसी भी वर्ड को हम 3 जगह पे लिखते हैं, अप दी लाइन, ऑन दी लाइन, थ्रू दी लाइन। वैसे ही जो ग्रामेलॉग्स हैं उनको भी हम एक ही वर्ड को अलग अलग जगह पे लिख के उसका अलग अलग यूज़ वो कर लेंगे। तो अगर डॉट को हम फर्स्ट प्लेस पे लिख दें तो उसका मतलब होगा ए या एन, और अगर इसी डॉट को हम लाइन के ऊपर लिख दें तो इसका मतलब होगा दा। जैसे मैंने इसको लाइन पे लिख दिया तो दा। डॉट को थर्ड प्लेस पे लिखने वाला कोई हमारे पास ग्रामेलॉग नहीं है। तो बस आपको ये याद रखना है, अप दी लाइन डॉट ए होता है या एन होता है, ऑन दी लाइन दा होता है, और एक जो हमारा नेक्स्ट जो ग्रामेलॉग है वो है ऑफ और टू। पहले मैं इसकी फॉर्मेशन बता देता हूँ ताकि आपको ये समझ आए कि इसको बनाना कैसे है। इसको लाइट रखना है, डार्क रखना है, कौन सी प्लेस पे लिखना है। तो बुक में जो है वो डायरेक्ट वो दिए होते हैं, और
बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, उनमें भी आपको सीधा ये करवा देंगे कि ये ऐसे ऑफ पड़ेगा, ऐसे टू पड़ेगा, ये सारे का सारा बता देंगे। पर मैं आपको फॉर्मेशन के हिसाब से बताऊंगा, ताकि हमारा जो मोटिव होता है कि वो स्टूडेंट को समझ आना चाहिए, इसलिए मैं इसकी फॉर्मेशन बनाई है अपनी तरफ से। तो मैं इसको बता देता हूँ कि इनको लिखना कैसे है। जैसे जी फर्स्ट मैंने यहाँ पे कुछ लेटर्स लिखे हैं, जैसे मैंने लिखा है P B T D J J और R, ये मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये आपको पता ही होगा स्ट्रोक्स होते हैं, तो इन्हीं जो स्ट्रोक हैं इन्हीं का यूज़ करके जो ग्रामोलॉग हैं वो बने हैं, और वही मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे पहला यहाँ पे P लिखा हुआ है, P सभी को पता है कि इस एंगल से बनेगा और ये लाइट रहेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, P को यहाँ से ऊपर से ये भाग इतना, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं इसको कट कर दे रहा हूँ, और इसको अगर मैं फर्स्ट प्लेस पे लिखूँ तो उसका मतलब होगा ऑफ। मतलब ऑफ को कैसे लिखना है, P की डायरेक्शन पर फर्स्ट प्लेस पे ऐसे। इसकी लेंथ जो है, जैसे जो P होता है, P का देखिए मैंने सिर्फ एक हिस्सा लिया है, उतना ही हिस्सा आपको लेना है। अपनी लाइन लिखोगे तो वो ऑफ बन जाएगा। और अगर इसी का मैं ये लास्ट वाला हिस्सा यहाँ से ले लूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन को टच कर दे, तो उसका मतलब होगा टू। जैसे ये P की डायरेक्शन में ये लिख रहा हूँ, पर लिख रहा हूँ लाइन पे, तो ये हुआ टू। अभी देखो याद रखना है, ऊपर लिखोगे लाइट P तो ऑफ, उसका मतलब है ऑफ, और नीचे लिखोगे लाइन पे तो उसका मतलब है टू। ऐसे ही नेक्स्ट जो स्ट्रोक है वो है B आपको पता है डार्क होता है, तो इसको भी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं ऊपर से कट कर रहा हूँ जैसे कि P को किया था, पर ये डार्क है। अभी यहाँ पे मैं डार्क लिख रहा हूँ, डायरेक्शन वही रहेगी, साइज उतना ही रहेगा जितना हमने कट करके लिया है, और ये क्या रहेगा डार्क, इसका मतलब होगा ऑल। अगर आपको ऑल लिखना है तो आप कैसे लिख दोगे, ऐसे। और अगर इसका मैं ये नीचे वाला हिस्सा ले लूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये क्या बनेगा, टू और टू, ऐसे। अभी यहाँ पे मैंने ये दो लिखे हैं, टू भी लिखा है और टू भी लिखा है, और इनका जो मतलब है, मीनिंग है, वो अलग अलग है। पर जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि स्टेनो क्या है, एक साउंड बेस्ड लैंग्वेज है, तो स्पेलिंग से कोई मैटर नहीं है, दोनों की प्रोनाउंसिएशन टू की निकलती है, तो हम दोनों के लिए सेम ही सिंबल वो यूज़ करेंगे। और अभी आप ये भी सोचोगे कि ये भी टू है, पर इनकी दोनों की जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें फ़र्क है। ये है टू और ये है टू, इसकी जो लॉन्ग साउंड है, इसकी शॉर्ट साउंड है, उसकी वजह से बुक में ये दोनों अलग अलग करके लिखे हुए हैं। पर आप इनको सेम भी लिख सकते हो, आप इसको चाहे लाइट लिख दो चाहे डार्क लिख दो, वो भी आप लिख सकते हो। पर फिलहाल शुरुआत में आप जैसे ये है इस हिसाब से, ये P से बना है टू है और B से बना है टू और टू, ताकि आपको डिफ्रेंशिएट पता चलता रहे, इसीलिए आप ऐसे ही इसको लिखें। डार्क लिखोगे ऑन दी लाइन तो टू लॉन्ग साउंड वाला, और लाइट लिखोगे P से ऑन दी लाइन तो वो होगा टू। ऐसे ही ये ऑल, ये ऑफ। अभी ये देखो जी दोनों सेम है, इन दोनों की डायरेक्शन ऑफ और ऑल की दोनों की सेम है, पर लाइट और डार्क का फ़र्क है। इनको आप सेम नहीं कर सकते, आपको ये लाइट रखना है और ये डार्क रखना है, ताकि डिफरेंस साफ साफ दिख जाए। चलो नेक्स्ट स्ट्रोक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्ट्रोक है टी आपको पता है 90 डिग्री के एंगल से जो होता है लाइट होता है, तो हम इसका टी का ऊपरी भाग ये वाला इतना एक हिस्सा उसको ले लेंगे और उसको लिखेंगे फर्स्ट प्लेस पे, तो वो रिप्रेजेंट करेगा ऑन को। ये लिखा हमने ऑन, ठीक है। और ऐसे ही डी नेक्स्ट स्ट्रोक जो है हमारा, ये डार्क होता है और डी का हम निचला हिस्सा लेंगे तो वो होगा बट। ये लिखा मैंने ऑन द लाइन डार्क डी, वो क्या होगा बट। और ऐसे ही चे है, चे से कोई वर्ड नहीं है फिलहाल। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है जे। यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा है आउट आउट, दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, जैसे कि साउंड वेव्स है तो
दोनों के लिए एक ही वर्ड हम यूज़ करेंगे। जैसे ये जे है, जे, इसका मैं ऊपरी भाग कट कर रहा हूँ और आपको डायरेक्शन वही रखनी है। मेरा ये जो स्टार्टिंग वाले वर्ड हैं ये बताने का मकसद सिर्फ एक ही है, ताकि आपको उनकी डायरेक्शन और लाइट और डार्क का डिफरेंस इजीली समझ में आ जाए, इसीलिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। पर आपको याद सिर्फ इधर वाले ये रखने हैं जो ग्रामर लॉग में यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ऑल ऐसे पढ़ता है, टू ऐसे पढ़ता है, ऑन ऐसे, बट ऐसे, और सारे के सारे ऐसे ही याद रखने हैं। अभी हम बात करेंगे जे की। जे की डायरेक्शन ये होती है, ऊपरी भाग कट कर रहा हूँ तो ये हुआ आउट और आउट, दोनों के लिए सेम डार्क होगा, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा जैसे कि जे जाता है। और इसी का नीचे वाला भाग इतना लाइन से टच करके इसको मैं लूँगा तो उसका मतलब होगा हु, WHO, हु। डायरेक्शन देखिए ऐसे जे वाली रहेगी, डार्क रहेगा, पर होगा कहाँ पे, ऑन द लाइन। ऐसे ही आप देखोगे ये अप द लाइन, आउट और आउट, और यहाँ पे हु। और नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रोक है वो है आर, अपवर्ड। मैंने ये आर लिया है यहाँ पे इससे, क्योंकि जो आज हम चैप्टर करेंगे उसमें इन्हीं ग्रामर लॉग का इस्तेमाल होगा, इसलिए मैंने जो वहाँ पे रिक्वायर्ड थे वही यहाँ पे लिखे हैं। बाकी चैप्टर बाई चैप्टर आपको समझ में आते जाएंगे कौन सा कब आ रहा है। तो ये है आर की डायरेक्शन आपको पता है कि ये ऊपर को जाता है, नीचे से ऊपर इस तरफ जाता है ये। तो ये होता है, डार्क तो होता नहीं, लाइट होता है। तो यहाँ से हम ऊपरी डायरेक्शन को इसको लिखेंगे, पर लेंगे नीचे वाला भाग, यहाँ से लाइन से शुरू करके ऊपर की तरफ जाएंगे तो वो होगा शुड। ये मैंने लिखा शुड, ठीक है। अभी आपको देख लेना है, जैसे ये शुड है, ये हु है। बहुत से स्टूडेंट जो होते हैं इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं और वो गलत लिख देते हैं। एक तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो शुड है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे कि आर नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। और जो हु है वो जे से बना है, वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है। ये पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस ये है कि ये डार्क है और ये लाइट है, पर हैं दोनों ऑन दी लाइन, ठीक है। ऐसे ही ये शुड बन गया, वैसे ही सारे के सारे जो ग्रामर लॉग हैं वो बन जाएंगे। तो इनको जो याद करने का तरीका क्या है कि इनको एक्सरसाइज जो आज हम करेंगे, आगे भी एक्सरसाइजेस जो आएंगी उनमें हम इनका यूज़ करके इनको याद कर लेंगे। फ़िलहाल के लिए आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कौन सा जो वर्ड है वो लाइट है, कौन सा डार्क है, और उसकी प्लेस क्या है, अप द लाइन है या ऑन द लाइन है। इस बात का बस ध्यान आपको रखना है। चलो हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है ग्रामर लॉग की एक्सरसाइज 11 एंड 12। मैंने दोनों लिखे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2 एक्सरसाइजेज हैं, तो ताकि सारे के सारे जो वर्ड हैं वो कवर हो जाएं, तो उसके लिए मैंने दोनों को मिक्स करके जो रिक्वायर्ड थी वही वाली लाइंस मैंने यहाँ पे लिखनी है। आपने क्या करना है कि आपने शॉर्ट हैंड की जो एक बुक आती है, पिटमैन राइटर का नाम है, पिटमैन शॉर्ट हैंड उस बुक को बोलते हैं, आपको वो परचेज़ कर लेनी है। और उससे क्या है कि आपको इजी हो जाएगा जो भी हम एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। तो हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने एक यहाँ पे लाइन लिख रखी है और इंग्लिश में लिखी हुई है, तो हम उसको वो यूज़ करेंगे ग्रामर लॉग को इनमें लिखने के लिए। तो पहले यहाँ पे वर्ड है दे, पहले हम लाइन पढ़ लेते हैं। और अगर आपको कोई भी लाइन या कोई भी वर्ड कोई समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने यहाँ पे एक आगे नंबर लिख रखा है, 1 नंबर 2 नंबर, ऐसे ही सीक्वेंस में सारे मैंने नंबर लिख रखे हैं। तो आपको अगर कोई पॉइंट नहीं समझ आता तो आप वो पॉइंट नोट कर लें और आप कमेंट बॉक्स में जाके हमें पूछ सकते हैं। तो पहले हमने यहाँ पे ये लाइन लिखी है, इसको पढ़ लेते हैं पूरी लाइन को। दे शुड शिप ऑल द कोल ऑन मंडे, द
10th ऑफ मे, ये लाइन है। और इसको हमने अभी शॉर्ट हैंड में लिखना है। पहले हम देखेंगे पहला वर्ड क्या है, दे। दे दे आपको पता ही है कि दो हमारे पास होते हैं, एक इथ होता है, एक दे होता है। तो हम यहाँ पे उसको लिख देंगे, ये लिख दिया मैंने दे, और यहाँ पे मैंने मे वाला जो वॉवल है वो लगा दिया। ये हुआ, ये है द, और इसमें ए की साउंड लगी ऑन द लाइन, सेकंड प्लेस वाला वॉवल दे। और यहाँ पे लिखना है मैंने शुड। अभी हम यहाँ पे देखेंगे शुड, शुड कहाँ पे है, ये रहा शुड। शुड कहाँ कैसे बनता है, ऐसे आर से बना है, ऊपर से सॉरी नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, ऐसे शुड को लिखते हैं ऑन द लाइन। तो जो दे है, दे हमने लिख दिया, और शुड को कैसे लिखेंगे, ऐसे शुड। अभी हमने लिखना है शिप। शिप में पहले श की साउंड है, फिर ई की साउंड है, छोटी ई की इज वाला वॉवल है इसमें, और पी है, और श इसको थर्ड प्लेस पे लिखा पी, और इसकी फर्स्ट प्लेस पे वॉवल लगा दिया शिप। ये लाइट वॉवल है क्योंकि इज वाला वॉवल है। दे शुड शिप ऑल। ऑल क्या है, ऑल भी हमारा ग्रामर लॉग है। अभी हमने किया है, ये रहा ऑल, बी से बना है डार्क, और इसको हम यहाँ पे लिखेंगे ऑल। दे शुड शिप ऑल, और दा क्या था, ऑन द लाइन डॉट लगा दिया, दा कोल। कोल लिखेंगे के एल, और इसके बीच में गो वाला वॉवल हम लगा देंगे, ये के ओ एल, कोल। के की आफ्टर साइड पे लगाया इसलिए। दे शुड शिप ऑल द कोल ऑन। ऑन कैसे लिखेंगे, ऑन बना है टी से, फर्स्ट प्लेस पे है, टी से बना है लाइट, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑन। अभी लिखना है मंडे, ये एम कैपिटल है। मंडे लिखेंगे म न ड, और इसको एक मे वाला वॉवल लगा देंगे, मन न डे, म न डे, मंडे। नेक्स्ट जो है हमारा, दे शुड शिप ऑल दी कोल ऑन मंडे। दी कैसे लिखे, ऑन दी लाइन डॉट लगा दिया। टेंथ लिखना है न थ, इथ जो होता है, टेंथ। ऑफ कैसे लिखेंगे, ऑफ में, इसको मे वाला जो है पा में जो सेकंड प्लेस वाला वॉवल है वो यहाँ पे लगा दिया बीच में ऑन द लाइन, एम के बीचों बीच, और ये हुआ मे। अभी ये पूरी लाइन हमारी कंप्लीट है। दे शुड शिप ऑल द कोल ऑन मंडे दी 10th ऑफ मे। ऐसे ही हम ये देखेंगे कि इसमें कुछ ग्रामर लॉग आ गए जो हमने किए हैं, जैसे ये शुड है, ऑल है, दा है, ऑन है, दा, ऑफ। तो ये क्या है, इसमें ग्रामर लॉग का इस्तेमाल हो गया क्योंकि ये बार बार इसमें शब्द आ रहे हैं तो हमने इनका यूज़ कर लिया। और यहाँ पे एक डॉट लिखा हुआ है लास्ट में, जिसको हम फुल स्टॉप बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसको कैसे लिखना है, इसको शॉर्ट हैंड में हम जैसे ये डॉट लगा दी, इसको डॉट नहीं लगा सकते। अगर इसको डॉट लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, दा। डॉट से तो हम दा लिखते हैं, तो शॉर्ट हैंड में रिप्रेजेंट करने के लिए फुल स्टॉप को एक क्रॉस ऐसे लगा दिया जाता है, जिसका मतलब होता है डॉट। कभी भी आपको फुल स्टॉप लगाना है शॉर्ट हैंड में तो आप ऐसे क्रॉस लगा दोगे ऑन दी लाइन। अगर इसी क्रॉस को फर्स्ट प्लेस पे लगाओगे तो वो कॉमा के लिए यूज़ होगा, वो भी हम करेंगे, ठीक है। तो सेकंड लाइन की तरफ चलते हैं, पहले पढ़ लें इसको। सेकंड लाइन है, दे शुड आस्क द हेड ऑफ द एकेडमी टू चेंज द डेट। फर्स्ट वर्ड है दे, दे हमने ऊपर भी लिखा है उसी के हिसाब से दे। शुड हमारा ग्रामर लॉग है, शुड आस्क, इसमें आ की पा वाला साउंड है तो हम ये तो बॉल है और स्ट्रोक है एस और के, पहले हम एस लिख देंगे और के लिख देंगे, और आ की साउंड आ रही है एस से पहले आ रही है और फर्स्ट प्लेस पे
पा वाला वॉवल वो लगा देंगे। आस्क, दा के लिए डॉट लगा देंगे। हेड, हेड पेन वाला वॉवल है। हेड ऑफ, दा के लिए डॉट। एकेडमी, पहले हम पूरा वर्ड लिख देते हैं, ड मी, ये है दैट वाला। ए कै ड, ये है म के बाद ई वाला वी वाला वॉवल। एकेडमी, एकेडमी। टू क्या है, ये ग्रामर लॉग है। टू चेंज, चेंज में कौन सा वॉवल है, चेंज में है मे वाला वॉवल। चेंज, दा के लिए डॉट लगा देंगे। दा, डेट, डेट, और डॉट के लिए हम लगा देंगे यहाँ पे क्रॉस। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, दे शुड आस्क द हेड ऑफ द एकेडमी टू चेंज द डेट। और जो थर्ड वो लाइन है वो क्या है, पढ़ लेंगे पहले से। अप टू द डेट ऑफ द पार्टी शी लुक्ड बोथ रिच एंड हैप्पी। तो पहले है वर्ड अप, ये लिखा पी, मच वाला वॉवल है। अप टू द डेट मे वाला वॉवल। डेट ऑफ द पार्टी, पा देखो साउंड क्लियर हो रही है, पार्टी, पार्टी। पहले पूरा वर्ड लिखें, वॉवल बाद में लगता है। पार्टी और टी के बाद वी वाला वॉवल लॉन्ग साउंड। पार्टी, शी SH श, और श के बाद ई वाला वॉवल। शी लुक्ड, ये ऊ वाला वॉवल आ गया। लुक, ये एल और के दोनों साथ में लिखे, और ये डी। लुक्ड, एल के बाद के, एल के बाद ऊ की साउंड, लुक्ड, और ये के है, के की बिफोर साइड पे यहाँ पे लग जाएगा। लुक्ड, बोथ, गो वाला वॉवल सेकंड प्लेस। बोथ। अब ये रिच, यहाँ पे लाइन है तो यहीं पे लिख रहा हूँ। रिच एंड हैप्पी, रिच इज वाला वॉवल थ्रू दी लाइन थर्ड प्लेस। रीच, ये शॉर्ट वॉवल। रिच एंड क्या है, एंड है हमारा ग्रामर लॉग अपवर्ड डायरेक्शन में। एंड हैप्पी, हैप्पी, ठीक है। और यहाँ पे डॉट, ये हैप्पी। और यहाँ पे मैं एक बात जो ऐड करना चाहूँगा, यहाँ पे जो बुक है, बुक में यहाँ पे एक्सरसाइज में जैसे ये वर्ड आया है एंड आया है, पर जो उस चैप्टर में ग्रामर लॉग है वहाँ पे एंड नहीं आया, तो मैं यहाँ एंड जो है वो अलग से लिख देता हूँ। एंड जो है, एंड की डायरेक्शन क्या रहेगी, एंड वो भी होगा नीचे से ऊपर की ओर। ये लाइन है तो फर्स्ट प्लेस पे आएगा इस डायरेक्शन में जो होगा वो एंड होगा। और आप देखोगे यहाँ पे एक वर्ड है जो जे से हमने लिखा था आउट, ये भी देखोगे फर्स्ट प्लेस पे, ये भी फर्स्ट प्लेस पे, दोनों डार्क हैं।
पर इनकी डायरेक्शन का वो सिर्फ डिफरेंस है। जो आउटवर्ड है वो जे से बना है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, और जो एंड है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। एक बात और आपको याद रखनी है, वो क्या कि कोई भी जो डार्क स्ट्रोक होता है वो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ ही आएगा। कोई भी डार्क स्ट्रोक वो नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जाता। जे एंड एक ऐसा वर्ड है, वो भी सिर्फ ग्रामर लॉग है जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है और डार्क है, ठीक है। और ये इसको याद रख लेना है, एंड कैसे बनेगा, ऐसे एंड। और ये हमारी यहाँ पे 3 जो लाइंस हैं वो कंप्लीट हैं, तो बनेंगे 4th लाइन की तरफ। तो 4th लाइन है, पहले पढ़ लेंगे इसको। द हेड ऑफ द बैंक में लीव ऑन मंडे। द के लिए डॉट लगा देंगे। द हेड पेन वाला वॉवल ऑन द लाइन, एच एंड डी ये लाइट लगाइया। द हेड ऑफ द के लिए डॉट, ऑफ द बैंक पेन वाला, में तो डायरेक्ट में वाला ही वॉवल है। लीव लॉन्ग साउंड, वी वाला वॉवल थ्रू द लाइन। और वी की यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हम नहीं लगा सकते तो वी की बिफोर साइड पे यहाँ पे लगा रहे हैं। लीव ऑन मंडे, ऑन तो ग्रामर लॉग है, ऑन मंडे डे, और यहाँ पे डाउट। अभी आप देखोगे जो मंडे है, मंडे की साउंड के हिसाब से जो एम है, एम को हमें सेकंड प्लेस पे लिखना था ऑन द लाइन। पर जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक होते हैं जैसे कि एम, एन, के और गे, उनको अगर हमने सेकंड प्लेस पे लिखना है तो हम उनको नहीं लिखते जो उनके साथ हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक आएगा। नेक्स्ट जो स्ट्रोक होएगा हॉरिजॉन्टली वर्टिकल जो स्ट्रोक वो आएगा उनके साथ एम, एन, के और गे के साथ, उसको हम उसकी स्पेस पे लिख देंगे। जैसे कि एम को सेकंड प्लेस पे आना था, तो अगर हम एम यहाँ से शुरू करते, ऐसे हम लिखते, तो ये नीचे चला जाता। तो इसलिए हम जो आउटलाइन की जो टेक्सचर है वो सही रहे, तो हम डी को ऑन दी लाइन लिख दिया। ऐसे ही अगर ये थर्ड प्लेस वाला होता तो हम एम को यहाँ से शुरू कर देते और डी आधा नीचे आ जाता। तो आपको बस कंफ्यूज नहीं होना है, बस यहाँ पे हमने लिख देना है मंडे, डी को ऑन दी लाइन लिख देना है, ठीक है। और जो हमारा लास्ट जो सेंटेंस है वो है दे आउट टू चेंज द डेट ऑन द चेक टू द 4th ऑफ द मंथ। तो पहला वर्ड है दे को कैसे लिखेंगे, मे वाला वॉवल, दे, आउट ग्रामर लॉग है, आउट टू चेंज दी डेट ऑन दी, ये डॉट लगेगा, दी हाथ हिल गया था, दी चेक में देखोगे आप, चेक में पेन वाला वॉवल, चेक टू दी 4th, इसमें गो वाला वॉवल, 4th ऑफ दी मंथ। अभी ये भी सेम ही स्पेस वाला है, यहाँ पे हम लगाएंगे डॉट, यहाँ पे लगाया डॉट और यहाँ पे ये हो गया फिनिश, ठीक है। और तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर है वो ग्रामर लॉग का कंप्लीट हो जाता है। और आप देखेंगे हमने इसमें 5 लाइंस की हैं, ये थर्ड मैंने पहले करवा दी और 2 बाद में करवा दी। और ये जो है ग्रामर लॉग, इसको आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और आप पिटमैन शॉर्ट हैंड की जो बुक है उसको ज़रूर परचेज़ कर लें ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहीं पे हमारा जो ग्रामर लॉग का चैप्टर है वो फिनिश होता है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। और ऐसे वीडियो लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स।